जिले की सबसे बड़ी प्रशासनिक अधिकारी डीएम नेहा शर्मा एक सुबह बेहद साधारण कपड़ों में बिना किसी सरकारी पहचान के सब्जी खरीदने बाजार पहुंची। चेहरे पर सादगी थी और चाल में आत्मविश्वास। लेकिन बाजार में मौजूद किसी भी इंसान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह महिला पूरे जिले की डीएम है। नेहा सीधे एक ठेले के पास जाकर रुकी, जहां करीब 30 साल की एक सब्जी बेचने वाली महिला बैठी थी। नेहा ने मुस्कुराते हुए जैसे ही सब्जियों के दाम पूछे, तभी अचानक एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और उस महिला से लिपट गया। मासूमियत भरी आवाज में बोला, मम्मी जल्दी चलो, स्कूल देर हो रहा है, टीचर डांटेंगे। सब्जी वाली ने प्यार से समझाया, बेटा थोड़ा रुक जा, पहले इन्हें सब्जी दे दूं, फिर तुझे छोड़ने चलेंगे। लेकिन बच्चा जिद पर अड़ा रहा, नहीं मम्मी, अभी चलो, बहुत देर हो गई है। ये सब देखकर डीएम नेहा शर्मा का दिल भर आया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आप बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, मैं तब तक आपका ठेला संभाल लूंगी। सब्जी वाली पहले थोड़ा झिझकी, लेकिन नेहा की आवाज़ में भरोसा था। उसने कहा, ठीक है बहन, मैं जल्दी लौट आऊंगी, और फिर अपने बेटे को लेकर स्कूल की तरफ निकल गई। नेहा ठेले के पास खड़ी होकर आसपास का माहौल ध्यान से देखने लगी। तभी एक मोटरसाइकिल आकर ठेले के सामने रुकी। उस पर इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा बैठा था। उसने उतरते ही ताने भरे लहजे में कहा, अरे आज नई औरत बैठी है, वो सब्जी वाली कहाँ गई? नेहा कुछ बोल पाती, उससे पहले ही सब्जी वाली महिला लौट आई। इंस्पेक्टर को देखते ही उसके चेहरे पर डर साफ नजर आया। वह झुककर बोली, इंस्पेक्टर साहब, जो चाहिए ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने रौब झाड़ते हुए कहा, आधा किलो टमाटर, 1 किलो भिंडी और थोड़ा परवल भी दे देना। महिला ने चुपचाप सब्जियां तौल दी। इंस्पेक्टर बिना एक भी पैसा दिए मोटरसाइकिल स्टार्ट कर वहां से चला गया। यह नज़ारा देखकर नेहा शर्मा सन्न रह गईं। कुछ पल चुप्पी रही। फिर उन्होंने सब्जी वाली से पूछा, बहन, उसने पैसे क्यों नहीं दिए? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? महिला की आंखों में लाचारी झलक रही थी। धीमी आवाज में बोली, बहन क्या कहूँ, ये इंस्पेक्टर रोज ऐसे ही ले जाता है। अगर बोलूं तो धमकी देता है, कहता है ठेला उठवा दूंगा। डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी? यह सुनते ही नेहा शर्मा भीतर तक कांप उठी। कानून की रक्षा करने वाले ही अगर कानून तोड़ें, तो आम आदमी कहाँ जाए? उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अब ऐसा नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ, आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। उन्होंने अपना नंबर दिया और कहा, कल आप ठेला मत लगाइए, मैं बैठूंगी, देखती हूँ इंस्पेक्टर पैसे देता है या नहीं। महिला की आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार उम्मीद भी दिख रही थी। अगली सुबह नेहा शर्मा ने खुद को एक गांव की साधारण महिला के रूप में तैयार किया। बिना मेकअप, साधारण साड़ी, सिर पर पल्लू, वह ठेले पर सब्जियां सजाकर बैठ गईं। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा फिर वहां पहुंचा। उसने घूर कर कहा, तुम रोज यहीं दिखने लगी हो, उसकी क्या लगती हो? नेहा ने शांत स्वर में कहा, मैं उसकी बहन हूँ, इसलिए आज ठेला संभाल रही हूँ। इंस्पेक्टर ने गंदी मुस्कान के साथ कहा, तुम तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो, आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। उसने सब्जियों का ऑर्डर दिया। नेहा ने बिना कुछ कहे सब्जियां तौलकर उसके हाथ में दे दीं। इंस्पेक्टर जैसे ही जाने लगा, नेहा ने सख्त आवाज में कहा, रुको, आपने पैसे नहीं दिए। इंस्पेक्टर भड़क गया, मैं रोज ऐसे ही लेता हूँ, तेरी बहन कुछ नहीं कहती। नेहा ने मजबूती से कहा, आप मेरी बहन से चाहे जैसे लें, लेकिन मुझसे नहीं। हम मेहनत से कमाते हैं, आप फ्री में लेकर हमारे बच्चों के पेट पर लात मारते हैं। ये सुनते ही इंस्पेक्टर का घमंड फूट पड़ा। उसने गुस्से में नेहा को थप्पड़ मार दिया। नेहा लड़खड़ा गई। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत थी। उन्होंने कहा, आपने बहुत बड़ी गलती की है। इंस्पेक्टर ने बाल खींचते हुए धमकाया, रिपोर्ट करेगी? मैं तुझे अभी जेल भिजवा दूंगा। फिर वह वहां से चला गया। नेहा गुस्से से कांप रही थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। थोड़ी देर बाद उन्होंने सब्जी वाली को बुलाया और खुद वहां से निकल गईं। उसी दिन नेहा साधारण कपड़ों में थाने पहुंची और रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की। वहां भी रिश्वत मांगी गई। नेहा समझ गई कि समस्या एक इंस्पेक्टर नहीं, पूरा सिस्टम है। अगली सुबह डीएम नेहा शर्मा सरकारी वर्दी में सीधे थाने पहुंची। उन्हें देखते ही पूरा स्टाफ सन्न रह गया। इंस्पेक्टर और एसएचओ के चेहरे उड़ गए। जब नेहा ने अपनी पहचान बताई, दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा ने कड़क आवाज में कहा, वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी है।
तुम दोनों ने कानून को शर्मसार किया है। दोनों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। थाना खामोश था। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। रिश्वत बंद हुई। गरीबों की बात सुनी जाने लगी। सब्जी वाली महिला अब मुस्कुराकर ठेला लगाती थी। यह कहानी सिखाती है कि जब सच और हिम्मत साथ हों तो सिस्टम भी बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे